हेलो दोस्तों, माय स्टूडेंट्स, सिलेबस दिया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल बोर्ड ने। क्या क्या सिलेबस दिया है पढ़ो यहाँ पे। डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस। पिछले 2 साल के भी क्वेश्चन पेपर हमने देखे, पिछले 2 साल के भी क्वेश्चन पेपर देखे तो 88 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन जो 2021 का पेपर है, 88 नंबर का क्वेश्चन सीरियसली। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? थॉमस अल्वा एडिसन उसका आंसर है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ, आप कोई भी मत बोलो, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं, सिर्फ बाकी बच्चों को भी समझ में आए इसलिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस का जो सिलेबस है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब्स? तो थॉमस अल्वा एडिसन। वी डोंट नीड आंसर, ओनली क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उन्होंने कैसा क्वेश्चन पेपर बनाया है, सिलेबस के बाहर हो जाते हैं। कोई भी एग्जाम ले लो दुनिया की और इंडिया की, वो सिलेबस के बाहर कभी भी नहीं जाती। सिलेबस होता है और सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस से हमें पढ़ना चाहिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। तो हम 2 क्वेश्चन पेपर का अच्छे से डिस्कशन एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया है क्या नहीं ऑल इंडिया साइंस बोर्ड ने, वो भी देखते हैं। सिलेबस पहले एक बार नजर लेते हैं सिलेबस में। डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस, क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 88 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसमें है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। उसके बाद आइकॉन एंड सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट, एनिमल एक्सेट्रा। उसमें एक बार पूछा गया है कि सारनाथ से लिया है हमने नेशनल एम्बलम वगैरह। और इसमें क्वेश्चन नंबर 93 पढ़ते हैं 2021 का पेपर। 93 क्वेश्चन नंबर देखो, 93। व्हाट डज द व्हाइट कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? नेशनल फ्लैग में 3 कलर है, बराबर है। तो 3 कलर है, तो 3 कलर में व्हाइट कलर क्या दिखाता है? सैक्रिफाइस, पीस एंड ट्रूथ, प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, नन ऑफ दिस। तो पीस एंड ट्रूथ, पीस एंड ट्रूथ दिखा रहा है। तो इस तरह के 3 कलर, बाकी का सैक्रिफाइस कौन सा? सैफरन कलर दिखा रहा है, सैफरन कलर। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ हरा कलर यानी ग्रीन कलर दिखाता है। इस तरह का बाकी क्वेश्चन भी आ सकता है बाकी कलर के ऊपर। वहाँ पे नेशनल फ्लैग में एक चक्र है, उसे अशोक चक्र बोलते हैं। उसको कितने स्पोक है? 24 स्पोक है, 24 स्पोक। वो भी देखना चाहिए, वो भी आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जाएंगे तो मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया, तो 84 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो पारसी कम्युनिटी का कौन सा ग्रंथ है, रिलीजियस बुक कौन सा है? तो अवेस्ता, अवेस्ता इज द होली बुक ऑफ द पारसीज। तो उसके बाद आरएमएस में क्वेश्चन को कौन सा पूछा गया कि त्रिपिटका, बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटका पूछा गया। जैनिज्म का पूछा जा सकता है आगम। हिंदू का गीता, महाभारत, रामायण तो है। रामायण महाभारत के ऊपर भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। महाभारत किसने लिखा? गणपति ने लिखा रिटर्न में लिखा है और व्यास जी ने बोला है। उसके बाद देखो क्वेश्चन आर्ट कल्चर, म्यूजिक, क्लासिकल डांसेस एंड फोक डांसेस। क्लासिकल डांसेस के बारे में तो होता है कि पिछले बार का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97 क्वेश्चन है। विच क्लासिकल डांस फ्रॉम द नेम आफ्टर द विलेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम? तो कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बाउंड्री में कुचिपुड़ी नाम का विलेज है, उस नाम से कुचिपुड़ी डांस है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो गए हैं 9 और 53 क्वेश्चन 22 में देख लो आप कौन सा क्लासिकल डांस के। कथक के बारे में पूछा है। कथकली बिलोंग्स टू द केरला एंड कथक बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया भी लिख सकते हैं। मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का ओडिसी, ये सारे क्लासिकल डांस के फॉर्म है। फोक डांस भी पूछा गया, कम बार पूछा गया है। बट डिड्डा पंजाब का डांस है, वो वुमन करते हैं और बांगड़ा लोग करते हैं, मेल करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही जाते हैं। डिफेंस, रैंक्स, वेपन्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल एंड वॉरशिप, इसके बारे में 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे Who was the chief army during the Indo-Pak War in 1971? सैम मैनकेशा थे, फील्ड मार्शल मैनकेशा, वो 1997 में था। तो डिफेंस के रैम, वेपन, एयरक्राफ्ट, मिसाइल के बारे में। एयरक्राफ्ट का 55 क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, 21 में।
स्पोर्ट एंड गेम्स के बारे में भी क्वेश्चन है, 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिलेबस वाइज ही गए, हमें सिलेबस वाइज ही और क्वेश्चन पेपर वाइज चाहिए। तो सिलेबस हमें लाइट हाउस का काम करता है, सिलेबस हमारा क्या काम करता है, लाइट हाउस का, और क्वेश्चन पेपर हमारा गाइड होता है, तो किस तरह का जाना चाहिए। तो 87 इन विच स्पोर्ट इज द टर्म नॉक आउट, तो स्पोर्ट का टर्म स्पोर्ट एंड गेम्स के बारे में 87 नंबर का क्वेश्चन दिया है। विच स्पोर्ट इज टर्म नॉक आउट, तो बॉक्सिंग का था, तो आया था क्वेश्चन। हो उसके बाद रिनोव पर्सनालिटीज मेजर कॉम्पिटिशंस एंड ट्रॉफीज, बहुत सारा खेल ट्रॉफीज, संतोष ट्रॉफी का भी क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का। साइंस सेक्शन में हम देखेंगे सिलेबस में, तो सुपर सेंसेस 84 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच तो यहाँ पे देखो इसमें भी रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स, टेस्ट एंड डाइजेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बारे में। 77 का क्वेश्चन देखो, 77 क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के बारे में है। तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड भी दूध में होता है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ए बैक्टीरिया, उसका आंसर था कर्ड में होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड रिस्पांसिबल। उसके बाद देखो वाटर पोल्यूशन के बारे में 78 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, 78 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। तो पिक एन एग्जांपल ऑफ वाटर पोल्यूशन, और सिलेबस में देखो, सिलेबस में वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे वाटर पोल्यूशन 78 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, वाटर पोल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिसीज, तो डिसीज का क्वेश्चन भी आ चुका है। और वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वाटर गंदा हो गया तो उससे बहुत सारे डिसीज होते हैं, कॉलरा जैसे बहुत सारे डिसीज होते हैं, तो वाटर पोल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिसीज इसका बहुत कॉन्टैक्ट है। तो वाटर पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन क्या आया कि पिक द एग्जांपल ऑफ वाटर पोल्यूशन, पहला ऑप्शन है एन ऑयल स्पिल फ्रॉम द लार्ज शिप, एनिमल वॉकिंग अलोंग द बीच, ड्रिंकिंग वाटर आउट द प्लास्टिक बॉटल, गैसोलीन इन अ कार, इससे तो नहीं होता, बट एन ऑयल स्पिल फ्रॉम द लार्ज शिप, तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन होने के बाद अंदर के जो मछलियाँ वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेबस में जाते हैं। ट्रेडिशनल वाटर एंड हार्वेस्टिंग टेक्निक 62 नंबर का क्वेश्चन भी है, 20 लास्ट ईयर पूछा गया है। और 86 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया, ओशन वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा सोर्स हो रहा है और रिवर वाटर का भी सोर्स है। तो ट्रेडिशनल वाटर एंड हार्वेस्टिंग टेक्निक्स इसमें ये क्वेश्चन आता है। एक्सपेरिमेंट विद वाटर ऑन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आ चुका है, 63 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखो कंसेप्ट ऑफ माउंटेन एंड टेरेन एंड लाइफस्टाइल लोगों की सिलेबस है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट 66 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आया है लास्ट ईयर, वो देखो। शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन के ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है, 90 नंबर का क्वेश्चन देखो, कोई भी बदल नहीं है। यहाँ पे देखो पिक आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ग्रेविटेशन इफेक्ट ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन पुल्स आयन, ग्रेविटेशन प्रिवेंट द थिंग फ्रॉम द फ्लोटिंग, एरोप्लेन डू नॉट फ्लाई इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस तरह का ग्रेविटेशन, शेप ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशन के बारे में सीधा क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद 97 नंबर का ही क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, देखेंगे तो सिलेबस में ही है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेविटेशन प्रिवेंट फ्रॉम द थिंग, ये भी नहीं, एरोप्लेन डू नॉट फ्लाई ये भी हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है। तो ग्रेविटेशन पुल्स आयन और मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, आयन ग्रेविटेशन का नहीं, मैग्नेटिज्म पुल्स द आयंस। ओके, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्सेस, फॉसिल फ्यूल के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं लास्ट ईयर का। वैसा कर सिलेबस में जो लिखा है फॉसिल फ्यूल, तो एज इट इज फॉसिल फ्यूल का क्वेश्चन आ चुका है, सिलेबस की बाहर वो जा नहीं रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फॉसिल फ्यूल, दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दे आर फाउंड विद इन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, they are formed over the course of 10 years, they are remains once living organism। इस तरह का फॉसिल फ्यूल के 4 ऑप्शन आए हैं, 4 ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है। ट्रू अबाउट द फॉलोइंग, कभी कभी नॉट ट्रू मतलब फॉल्स स्टेटमेंट भी आता है, तो हमें देखना है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। जो एनिमल गाड़े जाते हैं उनसे ही आगे चलकर कोयला
और पेट्रोल, प्लांट से पेट्रोल बनता है और एनिमल से कोयला बन जाता है, प्लांट से कोयला बनता है। ओके देन लास्ट देखो, एनिमल और प्लांट की वजह से जो फॉसिल फ्यूल बनते हैं, ओके, तो उसका तो फॉसिल फ्यूल का हो गया। देन फूड कल्चर, हैबिटेट, एनिमल जहाँ पे रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, वेरियस रीजन, नेम ऑफ द यंग वंस और डिफरेंट एनिमल्स, बड़े बच्चे मतलब जैसे कि कांगारू का पूछा गया था, कांगारू का क्या था, जॉय, कांगारू को जॉय था, इस तरह का वेरियस एनिमल और उसके क्या होना चाहिए, उनके बच्चों का नाम हमें याद रहना चाहिए। काऊ का जैसा काफ होता है, किटन किसका होता है, किटन कैट का होता है, इस तरह का। तो देखो उसके बाद या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के बारे में लास्ट ईयर ही उनके जो ये यूनाइटेड नेशन के बड़े ऑफिसर हैं, यूनाइटेड नेशन के चेयरपर्सन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो पोर्तुगाल के जो है उनका नाम आया था। देन इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल अवार्ड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, 89, 92 देख लो, 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 89 नंबर का क्वेश्चन देखो कि सलमान रश्दी won the Booker Prize in which book? The Sudden Verses, Midnight Children, Furry, शालीमार द प्रॉन। तो सलमान रश्दी की बुक है, बट कौन से बुक को बुकर प्राइज मिल गया है, सडन वर्सेस ये जो बुक है उनको मिला था। तो क्वेश्चन आगे पीछे है, बट सिलेबस यही है, सिलेबस के बाहर वो जा नहीं रहा है, इसलिए पहले हमारा सिलेबस डन होना चाहिए और कम से कम 2 या 3 साल के क्वेश्चन अच्छे से रट लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अर्थक्वेक का क्वेश्चन क्या है, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटी एंड फूड एंड अर्थक्वेक के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। द रीडिंग अबव डैश ऑन रिक्टर स्केल कैन काउज द सेवियर डैमेज, यानी 6 से भी ज़्यादा ऊपर हो गया रिक्टर स्केल, वी मेजर द अर्थक्वेक बाय द रिक्टर स्केल, रिचर्ड नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने बनाया था 6। देन इसी तरह 92 नंबर का क्वेश्चन है इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल अवार्ड्स के बारे में। हु हैज ओन द सुशीला देवी लिटरेरी अवार्ड फॉर द नोवेल थिंग ऑफ द लिव बिहाइंड, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद देखो सेम व्हाट डज द व्हाइट कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग, वो हो गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रैंडमली घूम सकते हैं, बट सिलेबस तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए सिलेबस का कौन सा टॉपिक में से आया क्वेश्चन आया है। सिलेबस लर्न नहीं है तो सक्सेस हो सकते हैं आप। देन इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड वाटर साइकिल के बारे में, और वाटर साइकिल को बहुत बार वाटर वर्ड यूज हुआ है, वाटर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट विद वाटर एंड एवरीडे लाइफ, वाटर साइकिल के बारे में आ चुका है, व्हाट इज द वाटर साइकिल। तो उसके बाद फार्मिंग टेक्निक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन आ सकता है। फार्मिंग क्वेश्चन का 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन क्लाउड सीडिंग विद द टेक्निक दैट इंड्यूसेस द रेन, तो उसके ऊपर का क्वेश्चन है। ये अडॉप्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दैट डिपेंड ऑन द क्लाउड व्हेन वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर कूल्स एंड कंडेंस अराउंड द पर्टिकुलर डस्ट और साल्ट, तो यही है, तो पार्टिकुलर डस्ट और साल्ट डालकर वो ले जाता है, यूरोपियन सिल्वर आयोडाइड वगैरह स्प्रेड किया जाता है, उससे होता है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है। 70 नंबर का क्वेश्चन आप लास्ट ईयर का 2021 का देख लेंगे क्वेश्चन पेपर, तो तुम्हें मिलेगा। तो इस प्रकार सिलेबस वाइज और लास्ट ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ने के बाद हम अच्छे से जीके का पोर्शन अच्छे से कर सकते हैं। आउट ऑफ 25 में से अपने 24 क्वेश्चन एटलीस्ट बराबर आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।